हेलो एवरीवन, आई एम विंदर सर एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 और 2 के लिए इंग्लिश पेडागोजी बेस्ड कुछ नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन है, The gathering skill while reading is. Your options are note taking, note making, puzzling out, analysis. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम रीडिंग करते हैं तो हम कौन सी गैदरिंग स्किल का यूज कर रहे होते हैं। गैदरिंग स्किल मीन्स इंफॉर्मेशन को गैदर जिसके थ्रू हम करते हैं, रिसीव इंफॉर्मेशन को जिस स्किल के थ्रू हम रिसीव करते हैं वो गैदरिंग स्किल होती हैं। तो जैसे आपको पता है कि जो हमारी लिसनिंग और रीडिंग होती हैं वो हमारी रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं। स्पीकिंग और राइटिंग जो है वो एक्सप्रेसिव स्किल्स होती हैं। तो रिसेप्टिव स्किल्स में हम रिसेप्शन करते हैं, नॉलेज का रिसेप्शन करते हैं, तो रीडिंग के थ्रू भी हम रिसेप्शन करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो बोला गया है नोट टेकिंग, तो जैसे आपको बताया गया कि बेसिकली हम इंफॉर्मेशन को रिसीव या तो लिसनिंग के थ्रू करते हैं या रीडिंग के थ्रू, या तो हम सुनकर इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं या हम पढ़ के करते हैं। तो जब हम सुनकर इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे होते हैं तो दैट स्किल इज कॉल्ड नोट टेकिंग। ध्यान रखिएगा, नोट टेकिंग जो है दैट इज रिलेटेड टू लिसनिंग। और जब हम इंफॉर्मेशन को पढ़ के और फिर गैदर करते हैं तो वो हम कर रहे होते हैं नोट मेकिंग। सो द राइट आंसर इज नोट मेकिंग। तो आपको शायद थोड़ा बहुत याद भी होगा कि जब आप स्कूल लेवल पे थे उस टाइम पे आपका एनुअल एग्जाम में इंग्लिश में क्वेश्चन आता था, नोट मेकिंग का क्वेश्चन आता था। तो उसमें भी आप क्या करते थे, पैराग्राफ को रीड करते थे और उसके बाद में आप नोट मेकिंग करते थे। तो वहां से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेकंड वन, नोट मेकिंग। Now let's move on our next question. Compounding is. First option, stringing together older words like the formation of earthquake from the earth and quake. Second option, removing seemingly affixes from existing words such as forming edit from editor. Third option, joining parts of speech of two or more older words such as forming smoke which comes from smoke and fog. And fourth option, forming new words from existing ones by adding affixes to them like same plus less plus ness is equal to samelessness. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंपाउंडिंग क्या होती है। तो बेसिकली जो हमारा वर्ड फॉर्मेशन होता है, सब निर्माण जो होता है उसको वो दो तरीके से बेसिकली किया जाता है। उसके दो मेन तरीके होते हैं, कंपाउंडिंग एंड एफिक्सेशन। तो कंपाउंडिंग में हम फुल वर्ड्स को ऐड करते हैं और जब ऐड करते हैं उसके बाद भी दोनों वर्ड्स क्लियरली विजिबल होते हैं। एफिक्सेशन में हम स्टेम के साथ में प्रीफिक्स या सफिक्स को जोड़ते हुए हम वर्ड्स बनाते हैं। तो इसमें कंपाउंडिंग की पूछी गई है तो इसमें हमें वो पेयर बताना है जहाँ पे दो फुल वर्ड्स यानी दो स्टेम्स जो हैं वो ऐड की गई हैं और दोनों ही स्टेम्स, दोनों ही मेन वर्ड्स क्लियरली विजिबल जहाँ पे होते हैं। स्टेम जो है वो हम मेन वर्ड को स्टेम बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में अर्थ और क्वेक दोनों को जोड़कर अर्थक्वेक वर्ड बनाने की बात की गई है। तो डेफिनेटली अर्थ जो है वो भी अपने आप में एक स्टेम है जिसका अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग है, और क्वेक मतलब झटका लगना, तो वो भी अपने आप में एक स्टेम है। तो अर्थ और क्वेक दोनों वर्ड्स को जोड़ के बना दिया गया अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक जो है वो अपने आप में एक फुल वर्ड है और इसमें दोनों वर्ड, दोनों स्टेम्स क्लियरली विजिबल हैं। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट वन होगा। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो उसमें एडिटर से एडिट बनाया गया है। तो इसमें दो स्टेम्स नहीं जुड़ी हैं, इसमें ओमिट किया गया है एक सफिक्स को, तो ये सही आंसर नहीं हो सकता। इसी तरह से थर्ड ऑप्शन में स्मोक और फॉग दोनों को मिलाकर स्मोक बना दिया गया है, तो इसमें भी दो स्टेम क्लियरली विजिबल नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन में सेम जो है वो स्टेम है, लेस और नेस ये दोनों सफिक्सेस हैं, तो सफिक्सेस का यूज कंपाउंडिंग में नहीं होता है।
तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर फर्स्ट वन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एग्जाम्पलर फॉर होमोनिम वुड बी, यानी होमोनिम का एग्जाम्पल क्या होगा। तो ये भी ध्यान दें स्टूडेंट्स कि खासकर सीटेट के एग्जाम में इस तरह की वोकैबुलरी का एग्जामिनर यूज करता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो एग्जाम्पलर वर्ड को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसका मतलब एग्जाम्पल से ही मान लेना है। तो आइए अब हम ऑप्शंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें पेयर दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस में 4 पेयर दिए गए हैं और उन 4 पेयर्स में से पहला पेयर है आइल और आइल। पहले वाले आइल का मतलब होता है रास्ता, दूसरे वाले आइल जो है वो आप समझ सकते हैं आइलैंड से इसका मतलब होता है द एरिया ऑफ द अर्थ विच इज सराउंडेड बाय वाटर। सेकेंड पेयर में बियर और बेयर। तो पहले वाला बियर जो है वो एक तरह का ड्रिंक होता है, दूसरे वाला बेयर यानी किसी को सहन करना। थर्ड ऑप्शन में स्टेल, इट मीन्स विच इज नॉट फ्रेश, और दूसरा वर्ड दिया गया है स्टॉल और लिटिल शॉप यू कैन से। फोर्थ ऑप्शन में स्टॉक। सो स्टॉक जो है वो किसी भी चीज का, जैसे हम किसी भी चीज का स्टॉक बना लेते हैं, भंडार बना लेते हैं, उसको हम स्टोर कर लेते हैं, तो दैट इज स्टॉक। और स्टॉक जो नेक्स्ट वर्ड दिया गया है उसका मतलब होता है अटैक। तो इन चारों पेयर्स में से अगर हम देखें तो होमोनिम वो होते हैं जिनकी साउंड जो है वो सेम होती हैं लेकिन मीनिंग जो है उनका डिफरेंट होता है। तो होमोनिम्स की भी 2 कैटेगरी होती हैं बेसिकली, होमोफोन और होमोग्राफ। होमोफोन वो होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है और होमोग्राफ वो होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है। तो अगर हम यहाँ पे स्पेलिंग देखें तो किसी भी पेयर की स्पेलिंग सेम नहीं है, तो होमोग्राफ तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन होमोफोन यहाँ पर जरूर है क्योंकि साउंड मैच होती हैं और वो साउंड भी सभी पेयर्स की मैच नहीं हो रही, ओनली फर्स्ट पेयर की जो साउंड है वो मैच हो रही है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैं चारों पेयर्स को दोबारा से रीड करता हूँ, जैसे आइल आइल, बियो बेयर, स्टेल स्टॉल, स्टॉक स्टोक। तो डेफिनेटली सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेयर की जो साउंड्स हैं उनमें डिफरेंस है, हालांकि हल्का सा डिफरेंस है, बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन उसके बाद भी डिफरेंस यहाँ पे है, तो ये होमोनिम में इंक्लूड नहीं होंगे। लेकिन फर्स्ट पेयर में जो साउंड है वो बिल्कुल सेम रहेंगी दोनों वर्ड्स की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच इज अ लेक्सिकल वर्ड। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहाँ पे वर्ड्स की टाइप्स के ऊपर ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो बेसिकली वर्ड्स की 2 टाइप्स होती हैं, लेक्सिकल वर्ड जिनका दूसरा नाम कंटेंट वर्ड भी होता है, और फंक्शन वर्ड। फंक्शन वर्ड का दूसरा नाम स्ट्रक्चरल वर्ड्स होता है। तो 2 कैटेगरी हम कह सकते हैं, लेक्सिकल वर्ड और फंक्शन वर्ड्स। लेक्सिकल वर्ड का दूसरा नाम कंटेंट वर्ड और फंक्शन वर्ड का दूसरा नाम स्ट्रक्चरल वर्ड। तो लेक्सिकल और कंटेंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही कैटेगरी के वर्ड्स होते हैं और फंक्शन और स्ट्रक्चरल वर्ड्स दूसरी कैटेगरी के होते हैं। तो लेक्सिकल वर्ड्स या कंटेंट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, वो या तो कोई नाउन होते हैं या किसी मेन एक्शन के बारे में हमें बताते हैं। उनको हम इंडिपेंडेंटली भी यूज कर सकते हैं और वो इंडिपेंडेंटली भी किसी क्वेश्चन का आंसर हो सकते हैं। तो चारों पेयर्स में से अगर हम देखें तो लव जो है ऐसा वर्ड है जिसका अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है, एक नाउन भी है, लेकिन इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, दो जो है वो आर्टिकल है, और माइट जो है वो अगेन एक हेल्पिंग वर्ब है। तो इन चारों पेयर्स में से जो फर्स्ट ऑप्शन लव है वो एक नाउन है, और अगर वो नाउन है तो वो लेक्सिकल या कंटेंट वर्ड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं, विच इज अ फंक्शन वर्ड। तो यहाँ पर वही बात आ गई है, पिछले क्वेश्चन में लेक्सिकल वर्ड की बात की गई थी, ये क्वेश्चन फंक्शन वर्ड के ऊपर बन गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार लगभग ऐसा एक क्वेश्चन जरूर डल जाता है। तो अब हम इसमें से देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लेक्सिकल वर्ड्स जो हैं वो या तो नाउन होंगे या मेन एक्शन के बारे में बताएंगे, लेकिन फंक्शन वर्ड जो है वो नाउन को छोड़ के बाकी जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच बच गए हैं, जैसे प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं,
प्रीपोजिशंस हैं, ये सब फंक्शन वर्ड की कैटेगरी में जाएंगे और उनको हम इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें से भी अगर हम देखें तो समवन, ये हमें किसी न किसी पर्सन के बारे में बता रहा है। हाउएवर, ये एक एडवर्ब है। बुकिंग इज अगेन अ नाउन एंड प्रिंसिपल इज आल्सो अ नाउन। तो इस तरह से समवन, बुकिंग और प्रिंसिपल, ये तीनों किसी न किसी नाउन से रिलेटेड है, तो ये इसका सही आंसर नहीं होंगे। जबकि हाउएवर जो वो एक एडवर्ब है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वन। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। अगर आपको इंग्लिश पेडागोजी या जर्नल कॉम्पिटिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या डाउट पूछना है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में सेंड कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में उनको इंक्लूड किया जा सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।